हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपनी ही चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट प्यारी दोस्त ऋचा शर्मा। फ्रेंड, हम में से प्रत्येक मनुष्य पूरी जिंदगी कमाने की कोशिश करते रहते हैं, मतलब अर्निंग करने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं। अब कोई मनुष्य चाहे कम कमाए चाहे ज़्यादा कमाए, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं हमारी प्रत्येक में से सबसे ज़्यादा हमारी कमाई कौन सी होती है? मतलब कौन सी ऐसी कमाई है जो हमारी सब तरह की कमाई से ज़्यादा अच्छी होती है? फ्रेंड, इसके लिए मेरा कहना है, अगर आपको आपके माता पिता का आशीर्वाद मिल जाए, वो आपकी हर कमाई से बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है, बहुत बड़ा होता है। क्योंकि जो भी अपने माता पिता की सेवा करते हैं, तो माता पिता जब अपनी संतान को सच्चे मन से जो एक दुआएं देते हैं, जो आशीर्वाद देते हैं, वो हमेशा फलीभूत होता है। ईश्वर भी नहीं काट पाते हैं माता पिता की दुआओं के लिए। और बहुत बार ऐसा भी देखने में आता है कि इंसान की ज़िंदगी ही बदल जाती है। इतनी बात को बताने के लिए मैं एक छोटी सी प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। एक गांव था, उसमें एक धनपाल नाम के व्यक्ति रहता था। बेचारा दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का किसी तरह पेट पालता था। परिवार भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, उसकी पत्नी थी और एक बेटा था। लेकिन वो बहुत नेक था, कभी किसी से 2 रुपए भी मतलब गलत नहीं करता था। हमेशा सबकी हेल्प करता था, सबकी सहायता करता था। लेकिन फिर भी स्ट्रगल था, सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करता रहा। और वही हुआ, लाइफ आगे आगे बढ़ती गई और एक दिन उसकी मृत्यु का दिन भी आ गया। उसकी पत्नी, उसके बच्चा उसके पास बैठे हुए थे, रो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद अंतिम पल आ गया है। तब उसके पिता ने, धनपाल ने कहा, पुत्र, मैं आज तक तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं, कोई जायदाद तुम्हारे लिए छोड़ कर नहीं दे रहा, लेकिन आज मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देकर जा रहा हूँ। अगर तुम मिट्टी को भी छूओगे ना, वो भी सोना बनेगी। तुम्हें कभी पलट कर नहीं देखना पड़ेगा, बस तुम सच्चे रास्ते पे और नेक उस पे चलते रहना। मेरी सीख को याद रखोगे तो तुम्हें मिट्टी को छूओगे, वो भी तुम्हारा सोना बन जाएगी। उसका पुत्र जो था रमेश, वो बहुत नेक था। उसने पिता की बात को सिर झुका के प्रणाम किया अपने पिता को। उसके पिता ने अंतिम सांस ले ली। इसके बाद रमेश ने छोटा सा कोई ऐसा मतलब ठेल वगैरह लगानी शुरू की। तो वो देख रहा है उसके पास ग्राहक आ रहे हैं, मतलब उसका खर्चा बिल्कुल स्मूथली चलने लगा अच्छे से उसके परिवार का। इस तरह वो धीरे धीरे, और उसने फिर बड़ी ठेल की, फिर उसने उस ठेल को जो एक छोटा सा रेस्टोरेंट का रूप दिया। इस तरह वो मतलब करने लगा। अब जो भी उसके यहाँ आता था कस्टमर, उसने अपने उस बोर्ड पे ही लिखा था, मेरे पिता का आशीर्वाद। तो सब उससे पूछते तो उन्होंने कहा था, मैं पहले बहुत साधारण था, बहुत गरीब था, बहुत मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन मेरे पिता ने अपने अंतिम पल में जो मुझको आशीर्वाद दिया, आज ये सब उसी की कृपा से हो रहा है। उनका आशीर्वाद फलीभूत है। उन्होंने कहा था, बेटा तुम मिट्टी को छूओगे तो सोना बन जाएगी। आज वही हो रहा है। मैं चाहे कोई भी बिजनेस कर लूँ, वो फलता ही फलता है। ऐसा होता नहीं कि मुझे कभी किसी भी चीज़ में घाटा उठाना पड़ता है। तब क्योंकि समय बीत चुका था, उसके बहुत सारे मित्रगण भी हो रहे थे। तो कुछ मित्रों ने उससे शर्त रखी, तुम ये वाला काम छोड़ के ये काम करो, दूसरा बिजनेस का कह रहे, देखते हैं उसमें तुम्हें फ़ायदा होता है या नहीं होता है। उसको, रमेश को अपने पिता की बात पे इतना भरोसा था, उसने अपनी वाली शॉप बंद की, दूसरा काम डाला, उसमें भी उसको मुनाफा होने लगा, मतलब कंटिन्यूसली अब तो लगा। तब उसकी दोस्त, जो भी उसका फ्रेंड सर्किल था, उन्होंने उससे कहा, ठीक है, तुम माना कि तुम्हारे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, अब तुम ऐसा करो, कोई ऐसा बिजनेस करो जिसमें मतलब मुनाफा तो दूर, मतलब हानि होना पक्का ही है निश्चित, और तब हम देखते हैं कि तुम्हारा पिता का आशीर्वाद कितना काम आता है। तब ये रमेश ने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि मैं चाहे कुछ करूं, मेरे पिता का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। तो बोले, चलो आजमा लेते हैं, क्या है। उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ तलाशनी चाहिए, सोचा विचारा, जिसके किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे देश में बहुतायत में पैदा होती हो वो चीज़। तो उन्हें पता चला लौंग है, वो हमारे पड़ोसी मुल्क में बहुत के पास भंडार है उसका, अफ्रीका में मतलब के है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ से ही लौंग लाके यहाँ बेची जाती थी। अब उसने सुना तो उसने सोचा कि इसके दोस्तों ने कहा, अब तुम यहाँ से लौंग खरीदो और अफ्रीका बेच कर आओ। अगर तुम्हारे पिता के आशीर्वाद में
वास्तव में उनकी सत्यता होगी तो तुम्हें नुकसान नहीं होगा। ये तैयार हो गया और इसने खरीदी 2-3 बोरी लौंग और वहाँ पहुँच गया स्टीमर। जब वो स्टीमर से वहाँ पे उतरा तो उसने देखा कि वहाँ पे एक बहुत अच्छे से वस्त्र पहन के सिर पे पगड़ी वगड़ी लगाए एक इंसान जा रहा था। उसके सिर पे छतर लगाए 2-3 नौकर चल रहे थे और कुछ व्यक्ति हाथ में बड़ी बड़ी चलनी लेके रेत जो पड़ी हुई थी उसको यूँ करके छान रहे थे कंटिन्यूसली। तब उसने उन लोगों से पूछा ये सब क्या है। तब उन लोगों ने जो उसके नौकर थे उन्होंने कहा ये हमारे यहाँ के राजा हैं। कल यहाँ पर भ्रमण करते वक्त इनकी कीमती सोने की अंगूठी गिर गई थी। उसमें जो नग लगे थे बेशकीमती थे और सबसे बड़ी बात है कि राजा के पिता की वो अंगूठी थी। ये हमारे यहाँ परंपरा में पुत्र को मिलती जाती है, इसलिए अब हम सब लोग मिल के उस अंगूठी को ढूंढ रहे हैं। लेकिन आप क्यों आए हो? तो यहाँ पर तब उसने रमेश ने बताया मैं फलाने जगह से आया हूँ और मैं यहाँ पर लौंग का व्यापार करने आया हूँ। ये सुनते ही सब लोगों ने एक दूसरे को देखा और हंसने शुरू कर दिया। बोले पागल हो क्या, लौंग का सबसे बड़ा निर्यातक हमारा देश है, तुम यहाँ पे लौंग का व्यापार करोगे उसमें मुनाफा तुम्हें कैसे मिलेगा? क्योंकि हम यहाँ तो लौंग बहुत सस्ती है, तुम कितनी सस्ती बेच लोगे और सस्ती बेचोगे तो तुम्हें फ़ायदा ही नहीं होगा। तो वो कहने लगा कि नहीं, मेरे पिता का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जा सकता है। उन्होंने मरते वक्त कहा था, उनके अंतिम शब्द थे कि अगर मैं मिट्टी को उठाऊंगा तो वो सोना बन जाएगी। ये कह के उसने वहाँ पड़ी हुई बाली को जैसे ये मुट्ठी में लिया, उसके हाथ में कुछ अड़ा, उसने मुट्ठी खोली तो राजा की वही बेशकीमती अंगूठी और वो ऐसे झाड़ के उसने राजा को दिखाई। राजा तो इतना खुश हुआ कि कह नहीं सकते। बोले बताओ तुम्हारे मुंह मांगे दामों पे तुम पे कितनी लौंग है? उसने कहा सर मेरे पास श्रीमान 2 बोरियां, कोई फ़र्क नहीं, तुम्हें जितने चाहिए उतने दाम बोलो मैं खरीदूंगा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता इस अंगूठी के लिए मैं पागलों की तरह घंटों से घूम रहा था। यानी कि पिता का आशीर्वाद एक बार फिर फलीभूत हुआ। बस हमें अपने अंदर एक विश्वास रखना चाहिए और अगर हम नेक मार्ग पे चलेंगे तो हमारे माता पिता का आशीर्वाद कभी नहीं है। यही हमारी सबसे ज़्यादा अनमोल धरोहर है। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी से एक बहुत अच्छे से वीडियो, तब तक के लिए बाय।